दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश के रोज़ बोले जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो इंग्लिश सीखने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वह एक ज़िद्दी लड़का है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ अ स्टबर्न बॉय। वह एक ज़िद्दी लड़की है। इसको इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ अ स्टबर्न गर्ल। वह 5 साल की है। इसको इंग्लिश में कहेंगे शी इज़ 5 ईयर ओल्ड। मैं कहाँ बैठूँ? इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर शुड आई सिट। कहीं भी बैठ जाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिट वेर एवर यू लाइक। मुझे बताओ क्या हुआ? इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी व्हाट हैपेंड। स्टेशन पास में है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे द स्टेशन इज़ नियर बाय। वे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे लव ईच अदर। वे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे लव ईच अदर। वे एक दूसरे से नफ़रत करते थे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे हेटेड ईच अदर। वे एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे हेट ईच अदर। वे एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे मेड फन ऑफ ईच अदर। मेरी मदद करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प मी। उनकी मदद करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हेल्प देम। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे शाउटेड फॉर हेल्प। ये भी सच है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। वे मुझे परेशान कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे दे डिस्टर्बिंग मी। वे मुझे परेशान कर रही है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ डिस्टर्बिंग मी। वह मुझे परेशान कर रहा है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ डिस्टर्बिंग मी। हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड रेस्ट फॉर अ वाइल। हमने थोड़ी देर आराम किया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वी रेस्टेड फॉर अ वाइल। मुझे चलना चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेल आई मस्ट बी गोइंग। ये क्या बकवास है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तुम क्या कर रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। तुम दोनों क्या कर रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू टू डूइंग। तुम सब क्या कर रहे हो? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू ऑल डूइंग। लिफ्ट कहाँ पर है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज़ द एलिवेटर। तुम समझे नहीं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट अंडरस्टैंड। जैसी करनी वैसी भरनी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू रीप व्हाट यू सो। क्या कोई तुम्हारा यकीन कर सकता है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन एनीवन बिलीव यू। तुमने पूरा पढ़ लिया क्या? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू रीड इट ऑल। तुम्हें ये रंग पसंद है क्या? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू लाइक दिस कलर। मुझसे पैसे मत मांगो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट आस्क मी फॉर मनी। मेरी मजाक मत उड़ाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक फन ऑफ मी। उनका मजाक मत उड़ाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक फन ऑफ देम। ऐसी बात मत बोलो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट से सच अ थिंग। ऐसे शब्द मत बोलो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट से सच अ वर्ड। वे अच्छा कमा लेता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही अर्न्स अ गुड सैलरी। उसने दरवाजे पर खटखटाया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही नॉक एट द डोर। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नॉक द डोर। उसने मुझे बताया कहाँ जाना है।
इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही टोल्ड मी वेयर टू गो। मैंने उन्हें बताया कहाँ जाना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड देम वेयर टू गो। वह बस अभी आता होगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही विल कम सून। वह बस अभी वापस आ जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही विल कम बैक सून। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट एग्री विथ यू। मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक कॉफ़ी मोर देन टी। मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक टी मोर देन कॉफ़ी। तो दोस्तों, आपको क्या पसंद है, टी या कॉफ़ी? आप इसका जवाब कमेंट में बताएं। मुझे अभी भी नहीं पता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टिल डोंट नो येट। मैं अपने आप करना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ। आज कोई है जो नहीं आया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज़ एनीवन एब्सेंट टुडे। उसकी हालत बुरी है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ इन पुअर हेल्थ। उसे खुश करना मुश्किल है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ हार्ड टू प्लीज़। उसने कोई बहाना बना लिया। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही मेड अप एन एक्सक्यूज़। उसने पैसों के लिए शादी की। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही मैरिड फॉर मनी। मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। मैंने एक खूबसूरत लड़का देखा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई सॉ अ हैंडसम बॉय। कुछ इंसान ईमानदार है। इसको इंग्लिश में कहेंगे सम पीपल आर सिंसियर। कुछ इंसान बेईमान है। इसको इंग्लिश में कहेंगे सम पीपल आर इनसिंसियर। वह कामयाब होना चाहता था। इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वांटेड टू सक्सीड। मैं कामयाब होना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट टू बी सक्सीड। तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज़ योर जॉब गोइंग ऑन। सब ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओके। मैं इस योजना से सहमत हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एग्री टू दिस प्लान। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम ट्रस्टिंग टू यू। तुम क्या खा रहे हो? इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू ईटिंग। मुझे लगता है वह आएगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एक्सपेक्ट हिम टू कम। मुझे लगता है वह आएगी। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एक्सपेक्ट हर टू कम। मुझे उल्टी जैसा हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई फील लाइक वॉमिटिंग। मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सम गुड फ्रेंड्स। मेरे सर में दर्द हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव हेडेक। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव स्टोमक एक। मेरी कमर में दर्द है। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव पेन इन बैक। मुझे पता है उसने ये क्यों किया था। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई नो वाई ही डिड इट। वह बड़े शहर में रहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे दे लिव इन बिग सिटी। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई मींट इट एज अ जोक। मैंने तो बस मजाक कर रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम जस्ट किडिंग। मेरे ख्याल से तुम सही हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक यू आर राइट। मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट माई मनी बैक। मुझे अपनी सारी चीज़ें वापस चाहिए। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट माई ऑल थिंग्स बैक। मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल कम विथ यू। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव मेड अ डिसीज़न। वह पढ़ाई कर रहा है क्या? इसको इंग्लिश में कहेंगे इज़ ही स्टडिंग। तुम पढ़ रहे हो क्या? इसको इंग्लिश में कहेंगे आर यू स्टडिंग।
चलो मेरे घर चलते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो टू माई होम। तुम्हारे घर चलते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गो टू योर होम। दरवाजे को बंद कर दीजिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ शट द डोर। उसने उसे एक घड़ी दी, इसको इंग्लिश में कहेंगे शी गिव हिम अ वॉच। उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, इसको इंग्लिश में कहेंगे शी वॉर अ रेड ड्रेस। पानी का पाइप फट गया, इसको इंग्लिश में कहेंगे द वाटर पाइप बर्स्ट। ये जूते उसके हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस शूज आर हिम। समय तेजी से बीतता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइम गोज बाय क्विकली। अपने हाथ अच्छे से धो, इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉश योर हैंड वेल। तुमने उसे कब देखा था, इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डिड यू सी हर। मुश्किल कहाँ है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। तुम्हारे पिता कहाँ हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ योर फादर। तुम्हारी माता कहाँ है, इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ योर मदर। तुम ये साबित नहीं कर सकते, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू कांट प्रूव डेट। तुम आज खुश लग रहे हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर लुकिंग हैप्पी टुडे। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे यस आई एम वेरी हैप्पी। दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।